Hello students, in this section we will discuss about human digestive system. As we all know that all human beings follow holozoic mode of nutrition. It means in this digestive system process there are four processes are involved: ingestion, digestion, assimilation or absorption, and the last process, that is egestion. In this lecture we will discuss about all these topics and start from the mouth part, that is starting point of एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट माउथ होगा और एंड कहाँ पे होगा? एनस पार्ट पे होगा. इट मीन्स माउथ से लेके एनस तक के पार्ट में जो ह्यूमन बीइंग जो फूड को इंटेक करेगा वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे होगी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगी. मीन्स इसके थ्रू क्या होगा? फूड ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर वो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्युबल मॉलिक्यूल. और वही सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब होगा बाय द विलाइज और वो पूरे क्या होगा? एसिमुलेट होगा पूरे बॉडी के पार्ट्स तक बाय द सेल. ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माउथ पार्ट से. एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम पार्ट्स को देखें तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? माउथ पार्ट से स्टार्ट होगा. उसके बाद माउथ पार्ट, उसके बाद वो एंटर करता है फूड कहाँ पे? हमारे बकल कैविटी में. बकल कैविटी इट मीन्स ये माउथ पार्ट है और माउथ पार्ट के अंदर का जो पार्ट होगा जहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी और ओरल कैविटी. ठीक है, तो बकल कैविटी और ओरल कैविटी वाले पार्ट्स को यहाँ पे क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. माउथ के पार्ट ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा फूड? ऑइसोफेगस में. ऑइसोफेगस के बाद फूड कहाँ पे आएगा? स्टमक में. और स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाएगा कहाँ पे? रेक्टम में, फीसेस के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा. उसके बाद क्या होगा? एनस के थ्रू वो बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा. इट मीन्स अगर हम देखें तो माउथ, बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक and small intestine, large intestine and rectum और anus, these all parts form alimentary canal. ठीक है, ये alimentary canal फॉर्म करते हैं. इसके साथ ही साथ क्या होते हैं? कुछ एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं जैसे लीवर, पैनक्रियाज. ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो एसोसिएट फॉर्म में क्या करेंगे? मीन्स गाइड करेंगे और यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट्स करेंगे. वही एंजाइम क्या करेगा? जो फूड पार्ट है उसको डाइजेस्ट करेगा. ठीक है, तो आज सभी ने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ ना कुछ तो किया होगा, फूड को लिया होगा, इंजेक्शन या फूड को खाया होगा. तो उसी प्रोसेस को हम देखते हैं कि हाँ, जो फूड हमने लिया है आखिर वो फूड हमारे बॉडी में गया, हमने इंटेक किया, उसको इंजेक्ट किया हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद उसका हुआ क्या. ठीक है, तो हम सिंपली उसको प्रोसेस को देखते हैं कि आखिर वो फूड हमारे बॉडी में गया, उसका डाइजेशन कैसे कैसे किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है. तो ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया है, तो आप उसी को इमेजिन कर सकते हो कि वो फूड गया हमारे बॉडी पार्ट में, फिर वो कहाँ से होते हुए कहाँ से होते हुए कहाँ पे एट लास्ट वो फीसेस के फॉर्म में बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो रहा है. क्या क्या प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारा फूड एटलीस्ट मीन्स फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बाद उसका होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एट फर्स्ट हम क्या करते हैं? किसी फूड पार्ट को, क्योंकि हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड टाइप किसका? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का. ठीक है, तो हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं. इट मीन्स हमने फूड को क्या किया? कुक किया. फूड कुक या अनकुक करके भी हम खाते हैं, फ्रूट्स को विदाउट कुक के भी हम खाते हैं. ठीक है, तो फूड को हमने इंटेक किया तो फूड एट फर्स्ट कहाँ जाएगा? हमारे माउथ पार्ट में जाएगा. मीन्स माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. तो अगर हम अपने माउथ में देखें तो माउथ में आपको दिख रहा होगा कि हमारे माउथ के अंदर क्या है? टीथ प्रेजेंट्स हैं और टीथ के साथ साथ क्या, एक मस्कुलर टंग भी प्रेजेंट है. ठीक है, इन सभी का बहुत रोल है. और साथ ही साथ इस बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, जैसे हम माउथ के अंदर इंसर्ट कराते हैं फूड पार्ट्स को, वहीं से डाइजेस्ट होना क्या करता है? स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो वहाँ पे इसके प्रोसेस देखो, हमने फूड को बॉडी के इनसाइड मीन्स माउथ पार्ट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर किया. तो इसमें क्या होगा? टीथ प्रेजेंट्स होंगे. टीथ बेसिकली जो टीथ होगा 2 1 2 3. ठीक है, 2 1 2 3 मीन्स ये डेंटल फॉर्मूला है. इसके थ्रू क्या होगा? इसको सिंपली याद करने का फॉर्मूला है ICPM. ICPM मीन्स ये टीथ के टाइप्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं. ये टीथ्स हमारे जॉज में अपर जॉ एंड लोअर जॉ. वैसे ही क्या होगा अगर हम इसको देखें? अपर जॉ 2 1 2 3. अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों को मिला के हम इसको अपर जॉ, इसको हम लोअर जॉ बोल सकते हैं. ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ. डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3. इट मीन्स 2 पेयर क्या होगा? इंसीजर. 1 पेयर क्या होगा? कैनाइन. 2 पेयर क्या होगा? प्रीमोलर. एंड 3 पेयर क्या होगा?
मोलर प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, तो ICPM शॉर्ट फॉर्म है टीथ के टाइप्स को याद करने का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला 2123/2123। ठीक है, ये पेयर्स में प्रेजेंट्स होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, टू जॉस प्रेजेंट्स होते हैं। इट मीन्स टीथ हमारे माउथ पार्ट में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, फूड को चूई करेगा। ठीक है, मीन्स लार्ज पार्ट को ब्रेक करके क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। और साथ ही साथ हमारे माउथ पार्ट में क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। वो टंग भी कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में वो टंग क्या करेगा, जो फूड पार्ट ब्रेक हुए हैं उस फूड पार्ट को क्या करेगा, पूरे माउथ पार्ट में उसको मिक्स करेगा। किसके साथ मिक्स करेगा, वो मिक्स करेगा किसके साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रीट होगा वाटरी सब्सटेंस, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, टाइलिन भी प्रेजेंट होता है एंजाइम, वो सलाइवरी एमाइलेज के साथ टंग क्या करेगा, फूड को मिक्सअप करेगा। मिक्सअप करेगा तो उस फूड पार्टिकल्स में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, जैसे हम चपातीस की बात करते हैं, अगर उसको हम इनटेक करते हैं, उसको च्यू करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो सलाइवरी एमाइलेज उसके साथ मिक्स होगा और मिक्स करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, जो कि एक शुगरी सब्सटेंस है। इसी वजह से क्या होगा, अगर हम चपाती इसको बहुत टाइम तक च्यू करते हैं तो वो माउथ पार्ट में जाने के बाद वो हमको क्या फील कराता है, शुगर टेस्ट फील कराता है, जो किसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं, टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, उसके थ्रू हम उसको फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो माल्टोज में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, कौन, सलाइवरी एमाइलेज। इट मीन्स डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट हो गया कहाँ से, माउथ पार्ट से, दैट इज बकल कैविटी। ठीक है, जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, सलाइवरी एमाइलेज उसके साथ मिक्स हो गया, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ से आके कहाँ चले जाएगा, इस ट्यूब में चले जाएगा, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ऑइसोफेगस और फूड पाइप। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। तो फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, फूड एंटर करेगा। यहाँ पे एक पार्ट और है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स पार्ट, फेरिंग्स कनेक्टिव पार्ट होता है, जहाँ से क्या होगा, फूड पाइप मीन्स फूड और एयर पाइप यहाँ से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फेरिंग प्रेजेंट होगा। तो ऑइसोफेगस के थ्रू हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फूड पार्ट इस ऑइसोफेगस के थ्रू मूव करता हुआ ये आएगा कहाँ पे, स्टमक में। जे शेप्ड स्टमक प्रेजेंट होगा और जे शेप्ड स्टमक में आके फूड क्या होगा, पार्शियली स्टोर्ड होगा, मीन्स परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होगा। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमको डकार आता है, हम कहते हैं ना कि हाँ अब हमारा पेट फुल हो चुका है, इट मीन्स पेट हमारा क्या हो गया, भर गया। मीन्स उस टाइम पे स्टमक की कैपेसिटी जितनी होती है फूड को स्टोर करने का, उतना वो क्या कर लेता है, यहाँ पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फूड यहाँ से आया, तो ऐसा नहीं है कि सिंपली यहाँ से हम फूड को ले रहे हैं तो फूड डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे एक मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू क्या होगा, फूड यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा। मीन्स जो गट है, इस पूरे गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और यू कैन से वेबी मूवमेंट। वेबी मूवमेंट इट मीन्स अगर हम इसको देखें तो सिंपली मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रिक्शन है, फिर ये आगे कॉन्ट्रिक्शन होगा, मीन्स यहाँ पे एक्सपेंड होगा, फूड पार्टिकल जैसे नीचे तक की तरफ जाएगा वहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन एक्सपेंडेशन होता जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, फूड यहाँ पे उसके फूड पे प्रेशर लगेगा और फूड क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आके स्टोर्ड होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर यहाँ पे अगर फूड स्टोर हो रहा है तो यहाँ पे भी तो ओपन पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डियोडिनम। तो डियोडिनम पार्ट से डायरेक्टली फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, स्पिंक्चर्स मसल्स प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होगा, जैसे ये ओपन पार्ट है, इस ओपन पार्ट को यहाँ पे क्या करेगा, कोई मसल्स यहाँ पे ऐसी हैं, उस मसल्स को हम बोलते हैं स्पिंक्चर मसल्स, वो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। ठीक है, और क्लोज करेगा, जितना डाइजेशन होना है सिर्फ उतना स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इट मीन्स स्पिंक्चर जो मसल्स होंगे इसको क्या करेगा, वो क्लोज करे रखेगा। ठीक है, जब ये क्लोज होगा धीरे धीरे यहाँ से फूड आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड स्टोर हो सकता है। और फूड कैसा स्टोर होगा, पार्शियल स्टोरेज होगा। ठीक है, फूड स्टोर हुआ, यहाँ से फूड उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लीवर भी है और पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज भी है, यहाँ पे लीवर भी दिख रहा है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो लीवर के थ्रू सिक्रीट होगा दैट इज बाइल जूस। ठीक है, और यहाँ से जो पेनक्रियाज के थ्रू जो सिक्रीट होगा उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस और लीवर जूस ये सब देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियरली शो किया हुआ है। लीवर है, लीवर ने अपने सिक्रीशन को, यहाँ से लीवर ने सिक्रीट किया, सिक्रीशन कहाँ पे आके स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में यहाँ पे देखो, गॉल ब्लैडर में क्या आके स्टोर हो रहा है,
बाइल जूस, और बाइल जूस सिक्रीट कहाँ से हुआ, लीवर से सिक्रीट हुआ। इट मीन्स जो सिक्रीशन लीवर करेगा वो सिक्रीशन यहाँ से आके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो इस बाइल जूस में क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें सब्सटेंस होगा बाइल, सॉल्ट, और इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इट मीन्स अब यहाँ पे सिंपल है, डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रेजेंट नहीं है, और स्टमक में क्या होगा, HCl सिक्रीट होगा। HCl सिक्रीट होगा, इट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो क्या करेगा, एसिडिटी कॉज करेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है और साथ में उसके पास जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस क्या करेगी, इसको न्यूट्रलाइज करेगी। इट मीन जो एसिडिक मीडियम है उस एसिडिक मीडियम को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करके कन्वर्ट किस में कर देगा, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक यहाँ से कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स अब बेसिक मीडियम कन्वर्टेड हुआ है। तो पैनक्रियाटिक जो जूस हैं, जो एंजाइम्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो एंजाइम्स होंगे वो अब क्या हो गए, एल्कलाइन मीडियम में वो डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो फूड यहाँ से आया, यहाँ से इसका सिक्रीशन आया, और यहाँ से मैंने देखो इसके सिक्रीशन को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होगा, पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ से आके क्या हो गया, स्टोर हुआ। ठीक है, अब ये स्टोर, या यहाँ से आप बोल सकते हैं इसका जो डायरेक्टली सिक्रीशन है वो डायरेक्टली सिक्रीशन अब किसके साथ आके ऐड हो जाएगा, फूड पार्टिकल्स के साथ। तो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे जो आया, इस फूड पार्टिकल्स के साथ अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, इसके साथ साथ जो यहाँ पे सिक्रीशन है किसका, लीवर का एंड पैनक्रियास का, दोनों का सिक्रीशन। मीन्स यहाँ पे फूड पार्ट भी आया, यहाँ पे एंजाइम्स भी आए, और ये सारे एंजाइम्स आके मिक्स होके कहाँ पहुँच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू डियोडिनम। ठीक है, तो डियोडिनम के थ्रू यहाँ पे आके पहुँच गए। यहाँ पे डियोडिनम का एक फंक्शन और भी है कि जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है, मीन्स फैट का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, डियोडिनम में कंप्लीट हो जाएगा, या यहाँ से बोल सकते हो डाइजेशन फैट का होना स्टार्ट हो जाता है डियोडिनम से। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक और है कि ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगे, कुछ स्मॉल फिलीफॉर्म माइक्रो विलाई, या इनको सिंपली विली बोलते हैं, विली प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो यहाँ पे आके डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे इट मीन्स क्या होगी, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। वो एंजाइम कहाँ से आए, लीवर से आया, पेनक्रियास से आया, वो सारे लीवर एंजाइम्स क्या करेंगे, और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगा, माल्टोज के लिए एंजाइम सिक्रीट क्या होगा, माल्टेज एंजाइम सिक्रीट होगा, और ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगर सुक्रोज मॉलिक्यूल है तो सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम एक्शन करेगा और उसको वो ब्रेक कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा लैक्टेज, और लैक्टेज ब्रेक करके वो फॉर्म कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। वैसे ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्शन करेगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम एक्शन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होगा तो वो फॉर्म कर देगा शुगर एंड बेसिस, जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में। तो वो सारे रिएक्शंस कहाँ पे कंप्लीट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट मीन्स जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट भी प्रेजेंट होगा। वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से फूड डाइजेशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है, वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट कहाँ पे आ गया, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और कौन सा फूड जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। मीन्स यहाँ पे जब डाइजेशन हुआ तो लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल में जब वो ब्रेक हुए तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और वही सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या होगा, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था विलाइज है, इन विलाइज के थ्रू क्या हो जाएगा, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा। ठीक है, तो जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, उन सॉल्युबल मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे माइक्रोविलाइज
प्रेजेंट है। अब ठीक है, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हुआ ये अब कहाँ पे पहुँचा, सेल के पास पहुँचा। सेल टू सेल इट मीन्स जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी तक ये जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरी बॉडी में क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, और उस स्प्रेड होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इनको भी हम डिस्कस करेंगे। एसिमिलेशन इट मीन्स पूरे बॉडी तक वो क्या हो गया, जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल था वो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जब वो ट्रांसपोर्ट हुआ इट मीन्स वहाँ पे पहुँचा, तो उसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो इस टर्म को याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन कराया है किसका, सॉल्युबल मॉलिक्यूल का, उसी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तब जाकर उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन में जब आया तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फॉर्म हुआ है, फीसेस मैटर फॉर्म हुआ है। ठीक है, फीसेस फॉर्म है, इट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो एक्सेस वाटर होगा ये वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का एब्जॉर्ब होने के बाद जो यहाँ पे रेक्टम पार्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 15 to 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, स्टोरेज होगा किसका, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, और यू कैन से फेसेस। फेसेस का यहाँ पे स्टोरेज होगा, और फेसेस हम यहाँ पे फिर कंडीशन है कि अगर फेसेस है उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग पार्ट है और इसकी साइज भी क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड एनस। तो एनस पार्ट से यहाँ पे जो फूड पार्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट है ये कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, बट ये कंटिन्यूसली क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। इसके पीछे भी रीज़न है, जो हमने स्पिंक्चर सेल्स मसल्स की बात हमने यहाँ पे की थी, जहाँ पे डियोडिनम का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे स्पिंक्चर सेल्स थे। तो जो एनस है इस एनस के पास यहाँ पे भी क्या होंगे, स्पिंक्चर सेल्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, स्पिंक्चर सेल्स और यू कैन से मसल्स, स्पिंक्चर सेल्स और मसल्स प्रेजेंट्स होंगे, जो इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रिक्ट करे रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रिक्ट रहेगा तो इट मीन्स एनस पार्ट ऑलवेज क्या होगा, ओपन नहीं होगा। वो ओपन उस टाइम होगा जब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो फेसेस मटेरियल है अनडाइजेस्ट फूड पार्ट है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस ये है कि यहाँ से फूड आया, उसके बाद ये डाइजेस्ट होते हुए कहाँ हुआ, एनस तक पहुँचा, और एनस से जो इजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लीवर है, इस लीवर के पास, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लैडर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज। ठीक है, इसमें अब एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जो साइज़ होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, नाम उसका लार्ज है बट उसका साइज़ क्या होगा, शॉर्टर होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि स्मॉल से लग रहा है कि छोटा होना चाहिए। बट जो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया इसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ क्या है, कम है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 6 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, और वैसे ही क्या है, यहाँ पे रेक्टम की लेंथ है 15 to 20 सेंटीमीटर, एंड एनस की लेंथ क्या है 2 to 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो ऑइसोफेगस या फूड पाइप है, इस फूड पाइप की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव डक्ट है, उस डक्ट की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, कंप्लीट लेंथ उसकी होगी 9 मीटर और 30 फीट। अगर हम फीट में देखेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करके फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना फीट किसका कितना फीट होगा। ठीक है, तो हम मीटर में यहाँ पे मैंने सारे कैलकुलेट किए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर भी लिखा है। अगर कहीं ऑप्शन पे भी आता है फीट के फॉर्म में तो आप फीट को भी यहाँ से समझ सकते हो कि 30 फीट क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होगी, और 9 मीटर टोटल लेंथ होगी। और टोटल लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ टू एनस, मीन्स कंप्लीट जो ट्रैक्ट है इस पूरे ट्रैक्ट की लेंथ होगी 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होगा जूस, बाइल सॉल्ट, और डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो गॉल ब्लैडर या बाइल जूस में कभी प्रेजेंट नहीं होता है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट्स होंगे। ये क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शंस करेंगे, और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, उन सबको क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शंस के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल से एक टर्म और भी है कि जो एरो के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, जिन सबके आगे सफिक्स में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, एज लिखा है। जिस वर्ड के लास्ट में एज लिखा होगा इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंजाइम को, मीन्स उसका जो प्रॉपर्टी क्या होगा, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सिंपली समझ सकते हैं कि क्या क्या है इसके पार्ट्स है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, फूड कहाँ से है और कहाँ से वो एट लास्ट
उसका ब्रेकडाउन हुआ और कहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ से उसका एसिमिलेशन हुआ। तो कलेक्टिवली इनको समराइज करते हुए अगर हम इसके से बेसिक स्टेप्स को देखें तो यहाँ पे देखो स्टेप्स वाइज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो स्टेप वाइज आप देखो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन बकल कैविटी, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बकल कैविटी में क्या होगा, टीथ होगा और क्या होगा उसमें मस्कुलर टंग होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, और सलाइवरी ग्लैंड्स भी होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होगा सलाइवरी एमाइलेज, और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, टाइलिन भी होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बकल कैविटी में उसका ब्रेकडाउन करेगा और मिक्सिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन है सलाइवरी एमाइलेज, वो सलाइवरी एमाइलेज फूड के साथ क्या होगा, यहाँ पे मिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ टंग। फूड का यहाँ पे मिक्सिंग हो गया, उसका ब्रेकिंग हुआ, मीन्स स्मॉल पीसेस में ब्रेक हुआ। उसके बाद उसका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फूड टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। जो फूड पाइप है ऑइसोफेगस पाइप ही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड वेयर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, जो डक्ट है यहाँ पे क्या होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसमें क्या होगा, वेवी मूवमेंट होगा। वेवी मूवमेंट के थ्रू फूड क्या होगा, मूव करता हुआ आएगा और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, स्टमक में। स्टमक में कंप्लीटली स्टोरेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, पार्शियल स्टोरेज होगा। ठीक है, और स्टमक में ही क्या होगा, सिक्रीशन होगा, काफ़ी सारे म्यूकस का सिक्रीशन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रीट होगा। ठीक है, इट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिक से उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्कलाइन में, और बेसिक नेचर में उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड इन डिओडिनम। इमल्सिफिकेशन किसका होगा, फूड का होगा। जो ये डिओडिनम पार्ट है इसको भी हमने डिस्कस किया था कि फूड का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होगी यहाँ पे, कहाँ पे, डिओडिनम में। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर डाइजेशन कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखो यहाँ पे सारे पार्ट्स आए, कंप्लीट डाइजेशन माउथ में भी नहीं हुआ, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, वो उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे मिक्स हुई उसके साथ, तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट हुआ। इट मीन्स डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड पार्ट यहाँ से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय विलाई एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, विलाइज होगा, और उसको माइक्रोविलाइज भी बोलते हैं। फिलीफॉर्म वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब किसको करेगा, सॉल्युबल मॉलिक्यूल का। जब एब्जॉर्ब हुआ तो सेल टू सेल वो क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या होगा, एसिमिलेट होगा, मीन्स ट्रांसपोर्ट होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, मीन्स सारे सेल्स तक जाएगा, सेल के अंदर फिर उसको ब्रेकडाउन भी होना है, माइटोकॉन्ड्रिया तक भी जाएगा, वहाँ पे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन भी कंप्लीट होना है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होनी है। तो ये सारे स्टेप्स हम रेस्पिरेशन में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स अनडाइजेस्टेड जो फीसेस पार्ट है वो कहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से आके कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन पे। जब लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ पे आप सोलन पार्ट, रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इजेशन ऑफ फीसेस थ्रू एनस, मीन्स रेक्टर में स्टोर होगा और एनस के थ्रू क्या होगा, वो बॉडी के आउटसाइड इजैकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्मी फॉर्म, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और फॉर्म किया है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रोल नहीं है। ये पहले बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हुआ करता था, बट धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, साइज़ कम होता जा रहा है। मीन्स अब ये अपेंडिक्स का जो साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रोल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये भी आता है, अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहाँ से अराइज हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से और कोलॉन से, ना कि इलियम से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से स्टेप थे सारे। आई होप कि ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आई होगी।